हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रैंक किंगडम में आपका स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं आज WWE रो में क्या क्या हुआ। रो के हाईलाइट आपको हम बताने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हमें दिखाई जाती है द ब्लड लाइन। रोमन रेन, जे उसो, जिमी उसो और जेकब फाटू रिंग में बात कर रहे थे। रोमन रिंग बोलते हैं एक्नॉलेज करो जे उसो को। फिर जिमी ऊसो को भी एक्नॉलेज करवाते हैं। फिर जेकब फाटू को भी रोमन रेंस एक हूला फाला पहना देते हैं, ब्लड लाइन मेंबर बना देते हैं फिर जेकब फाटू को रोमन रेंस। फिर हमें स्ट्रीट फाइटर मूवी में जो रोमन रेंस के साथ है और वो जेकब फाटू का हूला फाला छेड़ देते हैं। फिर जेकब फाटू उन्हें ही तोड़ने लग जाते हैं। रोमन रिंग पहले मना करते हैं, फिर रोमन रिंग बोलते हैं कूद जाओ इस पे। फिर जेकब फाटू कूद जाते हैं स्ट्रीट फाइटर में जो रोमन रिंग के साथ थे। फिर नेक्स्ट हमें मैच देखने मिलता है रकेल रोड्रिग वर्सेस इयो स्काई। बहुत ही शानदार मैच था इनके बीच में और लेकिन जीत पाई है इयो स्काई ने। काफ़ी शानदार मैच था, शानदार तरीके से। और इयो स्काई जा रही है फाइनल में नाइट ऑफ चैंपियन में। फिर हमें दिखाया जाता है अलेक्सा ब्लिस और शोलेट फ्लेयर। शोलेट फ्लेयर बोलती है कि स्मैकडाउन पे तो मेरा लिम मॉर्गन के साथ मैच है, लेकिन रो पे मैं रके और माफ़ी चाहता हूँ रोक्सन परेज को मैं हरा के आगे बढ़ती हूँ। और फिर हम आगे बात करते हैं एल ए नाइट से। एल ए नाइट बोलते हैं एडम पियर्स को कि तुमने देखा ना रोमन रेंस ने क्या करा वो स्ट्रीट फाइटर के साथ जो उनके साथ थे। तो फिर एडम पियर्स बोलते हैं हाँ हाँ मुझे सब पता है। फिर एल ए नाइट उनको बोलते हैं मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम उनके साथ हो। फिर लिव मॉर्गन जाती है डैन हाउजन के पास मदद लेने कि तुम ओबा फेमी को डोमिनिक की मदद करो ओबाफेमी को हराने के लिए। टी शर्ट भी पहन के गई थी डैन हाउजन की। फिर डैन हाउजन मना कर देते हैं। फिर आगे शो पे हमें सेथ रोलेंस दिखते हैं। सेथ रोलेंस बोलते हैं। फिर इनका हेल इन अ सेल में मैच डिसाइड हो जाता है। नाइट ऑफ चैंपियन में एक हेल इन अ सेल मैच शानदार होने वाला है। नाइट ऑफ चैंपियन 27 तारीख को रात के 11:30 बजे आपको देखने मिलने वाला है। काफ़ी शानदार मैच होगा इनका। फिर आगे हमें शो में दिखने मिलता है जेट केबल। जेट केबल आते हैं। वो पहले तो ऑस्टिन थ्योरी और मैक्सिन डुप्रीन बाहर बातचीत कर रहे थे, तो जैक केबल उन्हें देख के आते हैं रिंग में। रूसेफ के खिलाफ इनका मैच था। मैच शानदार था, काफ़ी बढ़िया था। लेकिन मैच के बीच में हमें देखने मिलते हैं एक थन पेज डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर मजबूरन ड्रैगन ली और रेमे स्टूडियो को वहाँ पर आना पड़ता है और फिर हो जाता है मैच खत्म। फिर हमें देखने मिलती है दोबारा से ब्लड लाइन रोमन रेंस, जे ऊसो और जिमी ऊसो। रोमन रेंस को जे और जिमी कह रहे थे कि जे का फाटू हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है। तो फिर रोमन रेंस बोलते हैं अभी वो नया नया आया है फैमिली में, अभी वो बात सुन लेगा तुम सबकी। तो फिर जे ऊसो थोड़ा नाखुश थे। फिर हमें शो पे एल ए नाइट दिखते हैं। एल ए नाइट बोल रहे थे कि रोमन रेंस पूरा मैं जीतने वाला था नाइट ऑफ चैंपियन का किंग ऑफ द रिंग, लेकिन सोलो सिंकोवा ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करा क्योंकि वो भी रोमन रेंस के साथ है। सोलो हमारे साथ नहीं है, सोलो सिंकोवा अलग है, ऐसे जे ऊसो बोल रहे थे। फिर इनके बीच में मार पिटाई होने लगती है। जे ऊसो और एले नाइट और जिमी ऊसो। एले नाइट को पहले जे ऊसो गिरा के मुक्के पे मुक्के मार रहे थे। फिर एले नाइट मारने लगे जे ऊसो को। फिर जिमी ऊसो ने सुपर किक लगा दी। फिर हमारे मेन इवेंट जे ऊसो नीचे गए थे स्टील चेयर लेने। फिर जैसे ही वो स्टील चेयर लेने गए एल ए नाइट ने उन दोनों की ही धुलाई कर डाली। फिर जेकब फाटू को आना पड़ा। फिर जेकब फाटू ने मारा। फिर जेकब फाटू ने उसको बोला कि तुम्हारे दोनों की बस की नहीं है।
ये फैमिली बिजनेस है, ये मैं ही संभालूंगा, तुम दोनों के यहाँ पर कुछ भी बस की नहीं है। तो जिमी ऊसो और जे ऊसो थोड़े से वो हो चुके थे। फिर हमें शो पे मैं देखने मिलता है शोलेट वर्सेस रोक्सन परेस। ये भी शानदार मैच था। रोक्सन परेस बनाम शोलेट फ्लेयर, एक से एक मूव्स लग रहे थे। फिर लेकिन फाइनली शोलेट फ्लेयर ने लॉक लेके अपना ये मैच अपने नाम किया था। अब चलिए शोलेट फ्लेयर और लिव मॉर्गन का मैच हमें देखने मिलेगा स्मैकडाउन में, हमें पता चल जाएगा। फिर फाइनली लोगन पॉल आ जाते हैं। आज 24 दिनों में इन्होंने रिकवर करा है या नहीं करा, अभी ये मैच तो नहीं लड़ने वाले लेकिन आ चुके हैं। फिर जवान फिश और ओस्टन थ्योरी का तुरंत ही मैच डिसाइड हो जाता है। फिर इन दोनों का शानदार मैच जारी था। ब्रोन ब्रेकर आके क्या कमाल का स्पीयर जड़ते हैं इनके। फिर स्ट्रिक प्रोफिस की भी वापसी हो जाती है। फिर रोमन रेंस और जेकब फाटू हमें दोबारा देखने मिलते हैं। रोमन रेंस जेकब फाटू को बोलते हैं, तुमने एल ए नाइट को संभाल लिया। जेकब फाटू बोलते हैं, हाँ मैंने एल ए नाइट को संभाल लिया। तो रोमरिंग बोलते हैं, बढ़िया। फिर रोमरिंग कान में कुछ बोल रहे थे जेकब फाटू के, पता नहीं क्या बोला है। अब हम आगे बात करते हैं मेन इवेंट जे ऊसो के बारे में। जे ऊसो ने बोला था कि ओबा फैमी हो या डोमिनिक मिस्टीरियो, मैं दोनों को ही हराने वाला हूँ। फिर हमें शो पे नेक्स्ट मेन इवेंट देखने मिलता है ओबा फैमी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का। डोमिनिक मिस्टीरियो डर डर के बहुत डर लिए लेकिन ओबा फैमी के पहाड़ जैसे किसी को हरा नहीं पाए। ओबा फैमी ने डोमिनिक मिस्टीरियो को बहुत मारा और जेडी मैकडोनाल्ड के क्या मुक्का जड़ा था, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो हथौड़ा लेके अपने जूते में घुसा के लेके आए थे और उन्होंने उस हथौड़े से ओबा फैमी के पहले तो उन्होंने ओबा फैमी के 9 ब्लो मारी, फिर उस 619 लगाया हथौड़े से और कवर करा। तो हमारे ओबा फैमी ने एक ही काउंट पे करा था टेक आउट। एक ही काउंट पे ओबा फैमी ने टेक के ऐसा लग रहा था कि ये 2-1 हैंडीकैप मैच है। ओबा फैमी ने भी जगह बना ली है फाइनल में। अब ओबा फैमी और जे ऊसो वर्सेस जवान, इनमें से जो जीतने वाला है वो लड़ेगा ओबा फैमी से नाइट ऑफ चैंपियन में। ब्रॉक लेसनर के बारे में इतनी सारी बातें करी थी, फिर ओबा फैमी ने, मुझे तो लगता है नाइट ऑफ चैंपियन में ब्रॉक लेसनर ही आके ना ओबा फैमी को हरा दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हुआ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।